नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। वीडियो में हिंदी का व्याकरण के अंतर्गत काल को पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि आपका जेटेट न्यू सिलेबस निकला हुआ है, उसमें काल आपको जो है सिलेबस के अंतर्गत दिया गया है। तो आप इसमें काल का थ्योरी और वस्तुनिष्ठ सभी प्रश्नों को आप यहाँ पर देखेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए एक आएगा, उसमें विभिन्न राज्यों के जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुए हैं उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आप उसमें देखेंगे। तो अभी हम लोग काल से संबंधित सारे नोट्स और PDF वीडियो को यहाँ पर जो है हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए, होता क्या है काल, सबसे पहले देखिए आपके लिए हमने यहाँ लिखा है, समय की अवधि या समय के अंतराल को काल कहा जाता है, ठीक है। समय की अवधि को बताने के लिए हम लोग जिस वाक्य का प्रयोग करते हैं वह जो है आपको काल के अंतर्गत आता है, ठीक है। यह समय की अवधि हम लोग 3 प्रकार से बताते हैं और उसी के आधार पर काल को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे आप देखेंगे, वह पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा था, सीता पढ़ रही होगी, ठीक है। एक में है लगा हुआ है, एक में था लगा हुआ है, एक में गी लगा हुआ है, ठीक है। पढ़ रहा है यानी काम अभी वर्तमान में हो रहा है, इसलिए वर्तमान काल है। था लगा हुआ है यानी काम बीत चुका है, इसलिए यह भूतकाल है। गी लगा हुआ है यानी भविष्यवाणी हो रहा है, यह समय जो है भविष्य काल का बता रहा है। तो आपने देखा कि ये तीनों जो उदाहरण आपके थे समय को इंडिकेट कर रहे हैं। एक में है कि अभी वर्तमान में चल रहा है, एक में है कि काम खत्म हो गया, भूतकाल हो गया, और एक है कि काम हो सकता है, संभावना बता रहा है, भविष्यत काल है, ठीक है। तो इसी के आधार पर यहाँ पर काल जो होता है क्या होता है, समय की अंतराल या समय की अवधि को बताने के लिए हम लोग जिस वाक्य का प्रयोग करते हैं वह काल कहलाता है, ठीक है। इन सभी उदाहरणों से देखिए क्या बताया, इन सभी उदाहरणों में समय का अंतराल बता रहा है। चलिए देखेंगे काल के भेद। देखिए आपका जो हिंदी का सिलेबस है वही इंग्लिश का सिलेबस है, ठीक है, सबका अलग अलग है। काल का भेद यानी जिसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं टाइम एंड टेंस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर काल आपको पढ़ना है। काल के 3 भेद होते हैं, प्रश्न आया हुआ है। आप जो विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का अभी जो PDF देखेंगे उसमें आप काल से संबंधित जो जो प्रश्न आए हुए हैं उसको आप लोग वहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो काल के कितने भेद होते हैं, काल के 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। फर्स्ट होता है वर्तमान काल, सेकेंड होता है भूतकाल और थर्ड होता है भविष्यत काल। तो आप लोगों को काल के बारे में पता चल गया है कि काल के 3 भेद होते हैं। चलिए वर्तमान काल को हम लोग देख लेते हैं, और इसका देखिए एग्जाम्पल सभी आएगा, जरूर आएगा, इसलिए आप सब एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। और आपको आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास हम दिला रहे हैं कि यहाँ पर आप एक बार टेंस को देख लीजिएगा तो टेंस से किसी भी प्रकार का प्रश्न आएगा तो आप 100% यहाँ पर जेटेट में मार करके आएंगे आप लोग सभी को, ठीक है। तो चलिए वर्तमान काल, सबसे पहले वर्तमान काल जिसको हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत जानेंगे। तो वर्तमान काल वैसा समय जिससे यह पता चलता है कि कोई कार्य जो वर्तमान में हो रहा है उससे वर्तमान काल कहते हैं, और वाक्य के अंत में है लगा हुआ रहेगा। तो जिस वाक्य के अंत में है लगा हुआ रहेगा समझ जाइएगा कि ये वर्तमान काल का उदाहरण है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा, राम आम खाता है, लास्ट में है लगा हुआ है, मतलब है कि यह काम वर्तमान में चल रहा है, ठीक है। श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, ये इसका मतलब है कि अभी काम वर्तमान में पूरा नहीं हुआ है लेकिन काम चल रहा है।
वह पटना पहुंच चुका है, मतलब यह काम वर्तमान में हुआ है कि बहुत जल्द वह पहुंचा है। ठीक है, तो जितना भी कार्य आपको लगे, वाक्य को पढ़ने पर लगे कि यह काम अभी हाल फिलहाल तुरंत वर्तमान में हुआ है, तो उसको आप वर्तमान काल में डालेंगे। और वर्तमान काल का सबसे अच्छा पहचान का तरीका है कि वाक्य के लास्ट में देख लीजिएगा है लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो जिस वाक्य के अंत में है लगा हुआ रहेगा उसको आप यहाँ पर वर्तमान काल के अंतर्गत सेलेक्ट करेंगे, चुनेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे वर्तमान काल की पहचान करें। देखिए प्रश्न है, आपको यहाँ पे बताना है वर्तमान काल की पहचान करें। राम बाजार जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो, हम पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, या सभी। लास्ट में है लगा हुआ है वर्तमान काल, लास्ट में हो लगा हुआ है वर्तमान काल, लास्ट में है लगा हुआ है वर्तमान काल। ठीक है हो है जो भी रहे, आपको ये लास्ट में लगा हुआ रहता है वर्तमान काल का होगा, इसलिए राइट आंसर इसका डी सभी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख भी दिया हूँ मैंने कि यदि किसी भी वाक्य अंत में है लगा हुआ हो लगा हुआ हो, हु लगा हुआ हो, तो यह वर्तमान काल का उदाहरण है, वर्तमान काल के अंतर्गत चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान काल की पहचान करें। देखिए आप लोग जब भी यहाँ पे क्लासेज होती है पेन कॉपी लेकर बैठे हैं, और सभी को जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, आपकी परीक्षा की संभावित तिथि जारी हो गई है, वह मार्च में होने वाली है, इसलिए आप सभी जरूर डेली 1 घंटा का जो आपको समय शाम को दिया जा रहा है, आप जरूर तैयारी में लग जाएं। ठीक है, और जो भी नहीं जुड़े हैं वो जल्द से जल्द जुड़ जाएं, आपको यहाँ पे सारा सिलेबस आपको हम कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है, वर्तमान काल की पहचान करें। वह पढ़ रहा होगा, राम सो चुका था, सीता बाजार जा रही है, कोई नहीं। ठीक है, इसमें कौन वर्तमान काल है आपको बताना है। देखिए वह पढ़ रहा होगा, वाक्य के अंत में गा गे गी लगेगा तो यह भविष्यत काल होगा। राम सो चुका था, वाक्य के अंत में यदि था थे थी लगेगा तो वह भूतकाल होगा। सीता बाजार जा रही है, वाक्य के अंत में है हूँ हो होगा, वर्तमान काल कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए। वर्तमान काल इसमें कौन हुआ, सी हुआ, राइट आंसर इसका सी होगा। ठीक है, रमेश मेरे जाने से पहले पटना पहुंच चुका है, रमेश मेरे जाने से पहले पटना पहुंच चुका है, यह किस काल का उदाहरण है, वर्तमान काल का है, भूतकाल का है, भविष्यत काल का है, या कोई नहीं है। ठीक है, तो लास्ट में देखिए क्या लगा हुआ है लगा हुआ है, वाक्य जहाँ समाप्त हो रहा है वहाँ पे है लगा हुआ है, तो जिसमें है लगा हुआ है आपको किस में डालना था, हमने बताया था वर्तमान काल, इसलिए राइट आंसर इसका वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। चलिए ठीक, वर्तमान काल के भेद पर आधारित अब प्रश्न को आप देख लीजिएगा, क्योंकि वर्तमान काल के भेद पर आधारित प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। जो आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा कि प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, तो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। तो यहाँ पर हिंदी है, इसलिए हिंदी में नाम उसका अलग मिलेगा, अंग्रेजी में नाम अलग मिलेगा। तो आप लोग हिंदी वाले को वाक्य के आधार पर समझ लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न 100% रहेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल, पहला भेद जो आता है वो होता है सामान्य वर्तमान काल का। जहाँ कोई कार्य समान ढंग से वर्तमान में घटित होता दिखाई दे, सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। और इसमें वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है लगा हुआ रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, सामान्य वर्तमान काल जहाँ होगा उसके लास्ट में ता है, ते है, ती है लगा हुआ रहेगा, और इसमें सामान्य ढंग से कोई घटना घटित हो रहा होगा, कुछ बताया जा रहा होगा। ठीक ना, तो ये सामान्य वर्तमान काल में चला जाएगा। आपको चारों भेद को बता देंगे, आप सिर्फ वाक्य देख करके ही पता कर लीजिएगा कि यह किस में जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लास्ट तक जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए। चलिए यहाँ पे देखिएगा, अध्यापक पढ़ाता है, बच्चे पढ़ते हैं, सीता अपना काम करती है। ठीक है, ते है, ता है, ती है ना, तो जिसमें ता ते ती है लास्ट में, वह प्रयास कीजिएगा आप सामान्य वर्तमान काल में इसको लेकर के हम लोग चलेंगे। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट है आपका पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, कंप्लीट प्रेजेंट, जहाँ पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा होते हुए प्रतीत होता है वहाँ पूर्ण वर्तमान काल होता है। आपको ऐसा लगेगा कि यह वाक्य वर्तमान काल का है और यहाँ पर कार्य वह पूरा कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, पूरा कर लिया है, तो उसको आप पूर्ण वर्तमान काल में डालिएगा।
जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में पिताजी टहल कर आ गए हैं। बताइए इसमें क्या हुआ, पिताजी ने टहलने का काम पूर्ण कर लिया है। ठीक है, पिताजी के टहलने का काम पूरा हो गया है, इसलिए वह आपको जो है यहाँ पे किस में जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल में चला जाएगा। अलका अपना गृह कार्य पूरा कर ली है। देखिए अलका ने क्या किया है, अपना गृह कार्य होमवर्क जो था वो पूरा कर ली है। हमने स्नान कर लिया है, स्नान करने का काम पूरा कर लिया गया है। तो आपको वाक्य देखने के बाद यह पता चले कि यह कार्य पूरा हो गया है, तो उसको आप पूर्ण वर्तमान काल में डालिएगा। ठीक है, वाक्य को पढ़ करके ही आपको पता चल जाएगा कि यह किस में जाएगा। नेक्स्ट है अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। वैसा अब काल जो पूरा काम पूरा नहीं हुआ है या अभी तत्काल में चल रहा है। ठीक है, काम पूरा नहीं हुआ है इसका मतलब वो अपूर्ण में है, या वर्तमान में चल रहा है तत्काल में, तुरंत अभी काम चल ही रहा है तो तात्कालिक, दोनों में चला जाता है, पूर्ण या तात्कालिक में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखिए आपको पढ़ने के बाद लगेगा कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है, काम अभी चल रहा है, तो उसको यहाँ पे अपूर्ण वर्तमान काल, जहाँ पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा न होने का संकेत दे रहा है, अर्थात कार्य अभी चल रहा हो, तो उसे अपूर्ण या उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहेंगे। काम पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है, या तुरंत चल रहा है, तात्कालिक है। देखिए इसका एक और पहचान होता है, ज़्यादा करके इसमें रहा है, कौन वाला रहता है, रहा है, रहे हैं, रही है इत्यादि लगा रहेगा वाक्य में, तो इसका मतलब रहा है मतलब चल रहा है, रहे हैं मतलब आ रहे हैं, रही है मतलब कर रही हैं, पूरा काम नहीं हुआ, तो ये वाला रहेगा तो इसको आप अपूर्ण में डालिएगा। किस में डालिएगा, अपूर्ण में डालिएगा, या रहा है मतलब अभी आइए रहा है तो तात्कालिक में डालिएगा कि कोई काम तत्काल में होगा। ठीक है, तो जिसमें रहा है, रहे हैं, रही है रहेगा तो उसको अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल में लेकर के आप जा सकते हैं। ठीक है, और जहाँ ये नहीं भी मिले तो आप वाक्य को जब भी पढ़ें तो आपको लगे कि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, कार्य पूरा होने की संभावना बन रही है, कार्य पूरा अभी नहीं हुआ है, कार्य चल ही रहा है, तो आप उसको यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक में डालेंगे। जैसे अध्यापक पढ़ा रहा है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं मतलब अध्यापक के पढ़ाने का काम अभी चल रहा है तत्काल में, तात्कालिक, या पढ़ा रहे हैं मतलब पढ़ाने का कार्य उन्होंने पूरा नहीं किया है, तो पूरा नहीं किया मतलब अपूर्ण है, इसलिए अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल में यह चला जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए अब देखिए राम खेल रहा है, राम अभी खेलिए रहा है, खेलने का काम उसका पूरा नहीं हुआ है, तो खेलने का काम पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब ये क्या चीज़ है, अपूर्ण है। क्या चीज़ है, अपूर्ण है, तो अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल में चला जाएगा। ठीक है, पिताजी बगीचा में टहल रहे हैं, पिताजी बगीचा में टहल रहे हैं, पिताजी क्या है, बगीचा में टहल रहे हैं मतलब टहलने का काम अभी पूरा नहीं किए हैं, ये अपूर्ण है उनका टहलना, इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल में चला जाएगा। राधा कमरे में नाच रही है, राधा कमरे में नाच रही है। ठीक है, राधा नाच रही है, कमरे में नाच रही है, लेकिन अभी नाच ही रही है, तत्काल में उसका काम नाचने का चल रहा है, काम नाचने का पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है, तो ये अपूर्ण में चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो इन सभी उदाहरणों से देखिए स्पष्ट पता चल रहा है कि कार्य अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, अतः यह अपूर्ण है या तात्कालिक वर्तमान काल में चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपूर्ण और पूर्ण में समझ गए होंगे। अपूर्ण में क्या होता है कि काम अभी चल रहा होता है, काम पूरा नहीं हुआ रहता है, तो ये अपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब देखिए संभाव्य वर्तमान काल क्या है आपका, संभाव्य वर्तमान काल, जहाँ पर वर्तमान काल के किसी कार्य में अभी अभी पूरा होने की संभावना दिख रही हो। जैसे आप वाक्य को पढ़ेंगे और वहाँ पर संभावना आपको व्यक्त करने जैसा लगेगा, तो उसको संभाव्य वर्तमान काल में आप लेकर के जाएंगे। ठीक है, यानी जिस वाक्य को पढ़ने पता चले कि यह संभावना बता रहा है और वर्तमान काल का उदाहरण है, तो वह संभाव्य वर्तमान काल में चला जाएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, लगता है पिताजी टहल कर आ गए, लगता है पिताजी टहल कर आ गए, यहाँ पे संभावना व्यक्त किया जा रहा है। क्या संभावना लग रहा है कि लगता है पिताजी टहल कर घर पर आ गए हैं, ये फिक्स नहीं हो पा रहा है कि आए हैं कि नहीं आए, एक संभावना व्यक्त हो रहा है कि पिताजी टहल कर आ गए। नौकरानी शायद दरवाजे पर खड़ी है, देखिए ये महसूस हो रहा है, ये संभावना बन रहा है कि नौकरानी कहाँ, दरवाजा पर खड़ी है। तो इसमें संभावना, जिस वाक्य में आपको लगे
कि संभावना व्यक्त किया जा रहा है तो वहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल का प्रयोग आप करेंगे, संभाव्य वर्तमान काल का नाम देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भूतकाल। ठीक है, भूतकाल दूसर का भेद था। भूतकाल प्रेजेंट टेंस आपने समान किया। प्रेजेंट टेंस में आपको पहला मिला था सामान्य वर्तमान काल, फिर क्या मिला आपको पूर्ण वर्तमान काल, फिर क्या मिला आपको अपूर्ण वर्तमान काल, और नेक्स्ट मिला संभाव्य वर्तमान काल। मिला ना। इसी तरह से अब इस चारों भेदों को हम लोग भूतकाल में भी देखेंगे, जो कि चारों भेद को आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए भूतकाल में पहला आया सामान्य भूतकाल, जैसे वर्तमान काल में पहला था सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य भूतकाल में क्या होता है कि जहाँ पर किसी कार्य के बीते होने का संकेत मिल रहा हो, जहाँ पर कोई कार्य बीत गया हो उसका संकेत मिल रहा हो, वहाँ पर सामान्य भूतकाल कार्य कर रहा होता है। ठीक है, और इस वाक्य के अंत में क्या पहचान होता है, वहाँ पर आपका था ता है, ते है, ती है। वर्तमान में था तो यहाँ पे हो जाएगा ता था, ते थे, ती थी, या लास्ट में या ए ई लगा हुआ रहेगा, तो आप उसको भूतकाल में लेकर के जाएंगे, सामान्य भूतकाल में लेकर के चले जाएंगे उस एग्जाम्पल को। ठीक है, जैसे वह पढ़ा था, लास्ट में था है, सीता खेली थी, राधा पढ़ती थी, रमन पुस्तक पढ़ता था, ता था, ते थे, ये थी, ये थे, है ना। ये सभी सामान्य भूतकाल में चला जाएगा। नेक्स्ट है पूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट है आपको पूर्ण भूतकाल, जहाँ पर कोई कार्य बहुत पहले समय दिया हुआ बीत जाने पर संकेत मिलता है, पूर्ण भूतकाल होता है। और इस अवधि में कार्य पूरा हो जाता है, वह पूर्ण भूतकाल है। ठीक है, यानी इसमें भूतकाल का तो संकेत होगा ही, लेकिन वाक्य को देखने पर आपको पता चलेगा कि कार्य जो है पहले पूरा हो चुका है, कार्य पूरा हो चुका है, तो वह पूर्ण भूतकाल में आप डालेंगे। ठीक है, जैसे भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो चुका था, बताइए, जिसमें चुका है, चुके हैं, चुकी है लगा रहेगा, तो ये पूर्ण वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, और जिसमें चुका था, चुके थे, चुकी थी लगा हुआ रहेगा, तो यह भी होगा लेकिन पूर्ण भूतकाल होगा। ठीक है, तो देखिए लास्ट में आपको चुका था, चुकी थी लगा हुआ है ना, तो ये आपको जाएगा किसमें, भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो चुका था। दें 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो चुका था, ये कंप्लीट बता रहा है किस दिन को हो गया, इसलिए अब पूर्ण में चला जाएगा। माताजी 2 घंटे पहले खाना बना चुकी थी, यहाँ खाना बना चुकी थी, खाना बनाने का काम कंप्लीट हो चुका है, कब, 2 घंटा पहले ही, तो ये एकदम फिक्स चीज़ बता रहा है, ये कंप्लीट बता रहा है, तो ये पूर्ण में चला जाएगा। राधा कुछ देर पहले बाजार से आ चुकी थी, यानी यहाँ पे राधा के बारे में कंप्लीट सेंस बता रहा है, इसलिए यह आपको कंप्लीट में चला जाएगा। ठीक है, पूर्ण भूतकाल में चला जाएगा। नेक्स्ट है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, जहाँ पर कोई कार्य अपूर्णता को दिखा रहा हो, वहाँ अपूर्ण भूतकाल कार्य करता है। वहाँ वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि लगा हुआ रहता है। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल में लास्ट में क्या लगा हुआ रहेगा, रहा था, रहे थे, रही थी, मतलब कार्य अभी चल ही रहा था, कार्य पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो यह अपूर्ण, जिसमें रहा था, रहे थे, रही थी लगा हुआ रहेगा, वह अपूर्ण भूतकाल का पहचान है, अपूर्ण वर्तमान काल का पहचान है, अपूर्ण भविष्य काल का पहचान है, जहाँ पर रहा लगा हुआ रहेगा, रहा, रहे, रही लगा हुआ रहेगा। ठीक है, अगर था है तो भूतकाल, अगर है तो यहाँ पर वर्तमान काल, और रहेगा तो ये आपको भविष्य काल की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, बच्चा पढ़ रहा था, बताइए, बच्चा पढ़ रहा था मतलब बच्चा के पढ़ने का काम अभी पूरा नहीं हुआ था, बच्चा का पढ़ने का काम पूरा नहीं हुआ था, तो ये अपूर्ण है। राधा सो रही थी, राधा सो रही थी मतलब राधा अभी सो ही रही है, वह सोने का काम पूरा नहीं की है। अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे थे, मतलब अध्यापक हिंदी पढ़ा ही रहे थे, अभी पूरा नहीं किए थे। वह पत्र लिख रहा था, मतलब वह पत्र अभी लिख ही रहा था, लिखने का काम पूरा नहीं हुआ था, तो जिसमें रहा था, रहे थे, रहे थी रहेगा, याद रखिएगा वह अपूर्ण में चला जाएगा, और यह था लगा हुआ इसलिए अपूर्ण भूतकाल होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा पूर्ण अपूर्ण क्या होता है। चलिए नेक्स्ट है आपको देखिए संदिग्ध भूतकाल।
संदिग्ध भूतकाल, ठीक है। भूतकाल में भी संदिग्ध है, माने संभावना, संदिग्ध माने संभावना। जहाँ पर किसी कार्य के पूरा होने की संदिग्धता दिखाई देता है वहाँ संदिग्ध भूतकाल कार्य करता है। जहाँ पर किसी कार्य को पूरा होने की संदिग्धता दिख रही है, संभावना दिख रही है, संभावना व्यक्त किया गया है, वह संभाव्य में चला जाएगा, संदिग्ध में चला जाएगा, ठीक है। रमेश शायद कमरे में आया था, रमेश शायद कमरे में आया था, बताइए। यहाँ पे ये संभावना बन रहा है, ये संभावना बता रहा है कि शायद रमेश कमरे में आया था, फिक्स नहीं बता रहा है। तो जिसमें संभावना बता रहा है वो संभाव्य में चला जाएगा, संदिग्ध में चला जाएगा। छात्र संभवतः अपना कार्य पूरा किए थे, एक संभावना है, देखिए संभवतः माने संभावना है, इसलिए यह संभावना में चला जाएगा। राधा शायद किताब पढ़ रही थी, ये भी देखिए शायद मतलब संभावना, शायद किसी ने क्लियर नहीं किया है कि वो पढ़ ही रही थी, शायद पढ़ रही थी मतलब संभावना है। तो जिसमें संभावना है संदिग्ध में लेके जाइएगा। वे संभवतः पटना जा रहे थे, देखिए संभवतः संभावना बन रहा है कि पटना जा रहे थे, तो ये संभाव्य या संदिग्ध भूतकाल में चला जाएगा। तो वैसे भूतकाल का सेंटेंस जिसमें आपको संभावना दिख रहा हो, संभावना केवल लग रहा हो, तो उसको संभाव्य में आप लोग डालेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिए हम लोगों ने दो को देखा यहाँ पे, वर्तमान काल को देख लिया, वर्तमान काल को देख लिया हम लोगों ने, उसके बाद भूतकाल को हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। वर्तमान काल के चारों भेदों को हमने देखा और भूतकाल के चारों भेदों को हमने देखा। सिर्फ अंतर एक में है लगा रहा था और एक में था लगा हुआ रह रहा है, ठीक है, था थे थी, यही चीज़ का अंतर चल रहा है, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर किसका, तो भविष्यत काल का, यानी भविष्यत काल में अब तक का जिससे प्रश्न एग्जाम में सबसे ज़्यादा आया है उसी एग्जाम्पल को हम लेकर के यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, जिस वाक्य के अंत में गा गे गी लगा हुआ रहेगा उसे भविष्यत काल कहा जाएगा, याद रखिएगा। वाक्य मिले और लास्ट में आपको वर्ब जो होता है उसमें गा गे गी लगा हुआ है, तो आप उसको किस में डालिएगा, तो आप उसको यहाँ पर आप किस में डालेंगे इसको, तो भविष्यत काल के अंतर्गत डालेंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा, राम पढ़ेगा, सीता पुस्तक पढ़ेगी, रमेश कल पटना पहुँचेगा, श्याम आज पुस्तक खरीदेगा। गा है, गी है, गा है, गा है ना। वाक्य के अंत में गा गे गी लगेगा और आपको संभावना लगेगा कि आगे यह काम होगा, तो वह जो है आपका यहाँ पर भविष्यत काल होता है। भविष्यत काल के भेद को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। भविष्य काल के भेद में सबसे पहला आता है सामान्य भविष्यत काल, इसके पहले हम लोग पढ़े थे सामान्य वर्तमान काल और इसके बाद हम लोग पढ़े थे सामान्य भूतकाल, और अब पढ़ेंगे हम लोग सामान्य भविष्यत काल, ठीक है। जहाँ पर कोई कार्य भविष्य में होने की संभावना हो वहाँ सामान्य भविष्यत काल होता है। वह कल चला जाएगा, वह कल चला जाएगा, लास्ट में गा गे गी रहेगा, संभावना है, वह जो है आपको यहाँ पर किस में डाला जाएगा, तो सामान्य भविष्यत काल। एक सप्ताह में परीक्षा समाप्त हो जाएगी, पूरी संभावना है, इसलिए यह संभाव्य वर्तमान काल है। ये भविष्यत काल चला जाएगा आपका, ठीक है, किस में चला जाएगा, सामान्य भविष्यत काल में। राधा 2 दिन में कार्य पूरा कर लेगी, ठीक है, ये भी भविष्य संभावना है, तो ये आपको सामान्य भविष्य काल में चला जाएगा। रमल कल पटना चला जाएगा, तो ये भी बता रहा है आपको भविष्य के बारे में, तो ये भी आपको चला जाएगा सामान्य भविष्यत काल में। तो जिसमें गा गे गी लगा हुआ रहेगा सामान्य भविष्यत काल में आप लोग इसको रखेंगे उदाहरण को, ठीक है। संदिग्ध भविष्य काल या संदिग्ध या संभाव्य भविष्य काल को हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जहाँ पर भविष्य काल में किसी कार्य के होने की संदिग्ध संभावना दिखती है वहाँ संदिग्ध भविष्य काल होता है, ठीक है। जहाँ पर भविष्य काल में किसी कार्य के होने की संदिग्ध संभावना दिखती है वहाँ संदिग्ध भविष्य काल होता है। जैसे देखेंगे आप यहाँ पे, शायद पिताजी घर पहुंच गए होंगे, शायद मतलब क्या है बताइए, संभावना है ना, संभावना कोई लगा रहा है कि शायद पिताजी घर पहुंच गए होंगे, ठीक है। लगता है 2 घंटे के बाद बारिश होगी, क्या हो रहा है बताइए, संभावना हो रहा है, लोग बता रहे हैं संभावना, हम लोग भी करते हैं कि 2 घंटे बाद बारिश हो जाएगा, तो ये संभाव्य भविष्य काल है। संभवतः कल हम लोग पटना जाएंगे, ये भी एक संभावना व्यक्त की जा रही है, कंप्लीट नहीं है, तो संभवतः संभावना वाला चीज़ों को हम लोग किस में डालते हैं, संभाव्य भविष्यत काल या संदिग्ध भविष्यत काल में इसको हम लोग लेकर के जाएंगे।
रमेश शायद विद्यालय पहुंच चुका होगा। रमेश शायद विद्यालय पहुंच चुका होगा। शायद माने भविष्यवाणी किया जा रहा है। हाँ, भविष्यवाणी किया जा रहा है, इसलिए ये भविष्य में चला जाएगा। समान ये क्या है, भविष्यत काल हो जाएगा। ठीक है, संभाव्य व भविष्यत काल में चला जाएगा। एक होता है देखिए हेतु मद भविष्यत काल, इसको देखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, हेतु मद भविष्य काल एक होता है। यह क्या है, तो जहाँ पर भविष्य काल की किसी बात को दूसरे काल के भविष्य की बातों पर आश्रित होगा। मतलब यहाँ पे दो वाक्य होंगे, एक वाक्य भी भविष्यत काल का होगा और इसी वाक्य पर एक दूसरा वाक्य भी होगा जो उसी पर आश्रित होगा। ठीक है, वहाँ पर क्या चीज़ होगा, तो हेतु मद भविष्यत काल होगा। ठीक है, चलिए देखिए, यदि आप लोग शिक्षक बन जाओगे तो आप लोगों का विवाह जल्द हो जाएगा। देखिए, यदि आप लोग शिक्षक बन जाओगे तो आप लोगों का विवाह जल्द हो जाएगा। बहुत लोग इसी का इंतजार के लिए नौकरी में लगे हुए हैं। ठीक है, आप लोग शिक्षक बन जाओगे तो आप लोगों का विवाह जल्द हो जाएगा। तो देखिए, यदि आप लोग जब तक शिक्षक नहीं बनोगे तब तक आपका विवाह नहीं होगा। तो एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर क्या है, आश्रित है। जब शिक्षक बनेंगे तभी विवाह होगा, एक दूसरे पर आश्रित है वाक्य। तो इसको हेतु मद भविष्यत काल में डालिएगा। यदि राधा स्नातक पढ़ लेगी तो वह जल्द नौकरी ले लेगी। अगर राधा स्नातक पास करेगी तभी नौकरी ले पाएगी, यानी ये पहला वाक्य स्नातक पढ़ेगी तब उसके बाद नौकरी लेगी। तो एक दूसरे पर जब इस प्रकार का दो वाक्य हो और दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित हो तो उसको आप लोग हेतु मद भविष्यत काल कहिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे हम लोग सभी को। तो चलिए देखते हैं आगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला प्रश्न है, राम बाजार जाता है, यह किस काल का उदाहरण है? जल्दी जल्दी बताइएगा आप लोग। अभी इसके हम लोग पहले थ्योरी देख लिया है, अब यहाँ पर केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर के आए हुए हैं। देखिए, इस क्लासेज के बाद आपको एक क्लासेज और मिलेगी काल का, जहाँ पर विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता में पूछे हुए प्रश्न रहेंगे। इसको आप लोग नेक्स्ट डे वाले क्लासेज में लेकर के हम आएंगे, तो आप उस क्लासेज को जरूर देखिएगा और बताइएगा कितना आपका स्कोर सही हो पाता है। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पे हिंदी की संपूर्ण तैयारी चल रही है। हिंदी की तैयारी लगभग अब पूर्ण होने को है। तो जो भी हिंदी का यहाँ पर न्यू सिलेबस के अनुसार पूरी क्लासेज को आप चाह रहे होंगे तो आप यहाँ से नोट्स PDF परचेज कर सकते हैं। आपको हिंदी की संपूर्ण नोट्स PDF और वीडियो यहाँ पर मात्र आपको 99 रुपये में मिल जाएंगे। ठीक है, मात्र 99 रुपये में। जो केवल हिंदी का चाहते हैं वो 99 रुपये में यहाँ से परचेज कर सकते हैं। हिंदी के सारे नोट्स और वीडियो उसके साथ में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, राम बाजार जाता है किस काल का उदाहरण है, बताइए। सबसे पहला चीज़ है लगा हुआ है ना, है, तो ये वर्तमान काल हो गया, पहला पहचान हो गया वर्तमान का। और ता है, ते है, ती है लगा हुआ रहता है, तो आपको हमने बताया था कि सामान्य वर्तमान काल चला जाता है, तो यह सामान्य वर्तमान काल में चला जाएगा। इसलिए राइट आंसर इसका डी होगा, सामान्य वर्तमान काल होगा। श्याम पत्र पढ़ लिया है किस प्रकार के काल का उदाहरण है? श्याम पत्र पढ़ लिया है किस प्रकार के काल का उदाहरण है? सामान्य, पूर्ण, संदिग्ध, अपूर्ण। ठीक है, ये तो फिक्स है कि है लगा हुआ है तो वर्तमान काल है, वर्तमान काल। चलिए, सभी में वर्तमान काल है। अब इसमें हमको जज करना होगा। पढ़ लिया है मतलब क्या हुआ है? पढ़ने का काम पूरा कर लिया है, पढ़ने का काम पूरा कर लिया गया है। तो इसलिए जब जिसमें काम पूरा कर लिया जाता है तो उसमें पूर्ण लगता है, यानी पूर्ण वर्तमान काल में चला जाएगा। पूर्ण वर्तमान काल किस में है? बी में है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, सोनू पत्र लिख रहा है, सोनू पत्र लिख रहा है किस प्रकार के काल का उदाहरण है? सोनू पत्र लिख रहा है किस प्रकार के काल का उदाहरण है? सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, या कोई नहीं। ठीक है, चलिए सबसे पहले है तो ये वर्तमान काल है, ये फिक्स हो गया हम लोगों का। और पत्र लिख रहा है मतलब लिखने का काम पूरा नहीं हुआ है, लिखने का काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए यह अपूर्ण वर्तमान काल है। राइट आंसर इसका सी होगा। और हमने अभी इसके पहले थ्योरी क्लास में आपको दिखा भी दिया है कि जिसके अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहेगा, इसका मतलब कार्य अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, तो वह अपूर्ण में चला जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। चलिए, संभवतः राम पटना से आ रहा है, संभवतः राम पटना से आ रहा है, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है? सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है,
संभवतः, बताइए संभवतः मतलब क्या होता है, बताइए। संभावना होता है ना, संभावना होता है ना। तो जिसमें संभावना व्यक्त किया जा रहा होगा उसको हम लोग किस में डालेंगे, बताइए। संभाव्य वर्तमान काल में डालेंगे, संभाव्य वर्तमान काल में डालेंगे। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। वे पत्र पढ़ते थे, किस प्रकार के काल का उदाहरण है, बताइएगा। वे पत्र पढ़ते थे किस प्रकार के काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्य काल या कोई नहीं। ठीक है, सबसे पहले चीज तो था, थे लगा हुआ है, तो जिसमें था, थे और थी लगा हुआ रहेगा वो भूतकाल में चला जाएगा। तो ये भूतकाल का है। ठीक है, भूतकाल का यहाँ पर एक ही उदाहरण है, तो ये सामान्य भूतकाल में चला जाएगा। राइट आंसर इसका सामान्य भूतकाल होगा, यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। राम खेल रहा था, राम खेल रहा था, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है। ठीक है, खेल रहा था किस प्रकार के काल का उदाहरण है। पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल या कोई नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे था है, इसका मतलब यह भूतकाल का है। और रहा था, रहे थे जहाँ भी रहेगा तो उससे लगता है कि काम पूरा नहीं होता है, काम चल रहा होता है, तो वह अपूर्ण होता है। राम खेल रहा था मतलब राम के खेलने का काम अभी पूरा नहीं हुआ था, अभी खेल ही रहा था। तो ये काम अभी क्या है, अधूरा है। अधूरा मतलब क्या है, अपूर्ण है। तो अपूर्ण भूतकाल में इसको लेकर के हम लोग जाएंगे। राइट आंसर इसका बी होगा, अपूर्ण भूतकाल होगा। भारत 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र घोषित हो चुका था। भारत 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र घोषित हो चुका था। देखिए यहाँ पे जिसमें चुका वाला चीज़ आएगा, इसका मतलब वह काम पूरा हो चुका रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चुका है मतलब यहाँ पर ये किस में है, तो चुका था यानी पूरा हो गया है। पूरा हो गया, था इसका मतलब भूतकाल है, और चुका मतलब काम पूरा हो गया, तो ये पूर्ण भूतकाल में जाएगा। किस में जाएगा, पूर्ण भूतकाल में चला जाएगा। राइट आंसर इसका सी होगा, पूर्ण भूतकाल में चला जाएगा। ठीक है, सीता शायद कमरे में आ चुकी थी, सीता शायद कमरे में आ चुकी थी, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है। ठीक है, रीता कमरे में आ चुकी थी किस प्रकार का, सामान्य भूतकाल, पूर्ण, संदिग्ध, अपूर्ण। ठीक है, सबसे पहले थी लगा हुआ है इसलिए यह भूतकाल का है। सबसे पहला चीज भूतकाल का है। अब भूतकाल में देखिए सीता शायद, शायद मतलब क्या होता है बताइए। शायद मैंने संभावना होता है ना, तो संभावना व्यक्त हो रहा है। क्या व्यक्त हो रहा है, संभावना व्यक्त हो रहा है। तो रीता शायद कमरे में आ चुकी थी, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है। तो यह जो आपको काल का उदाहरण है वो आपको यहाँ पे संभावना वाली चीज़ें है, तो वो आपको संदिग्ध भूतकाल में चला जाएगा। ठीक है, किस में जाएगा, संदिग्ध भूतकाल में चला जाएगा। आप बाजार जाते हैं, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्य काल या कोई नहीं। ठीक है, सबसे पहले है लगा हुआ है तो यह वर्तमान काल का होगा, ये तो बात डिफिनिट हो गया। ठीक है, और जिसमें कुछ बताया जाता है मतलब ता ते ती लगा हुआ रहता है तो ये सामान्य आता है। ठीक है, तो ये सामान्य वर्तमान काल का है, सामान्य वर्तमान काल ए में है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, वह पत्र पढ़ चुका होगा, वह पत्र पढ़ चुका होगा, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है। सामान्य भविष्य काल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल या कोई नहीं। देखिए जिस वाक्य के अंत में गा गे गी लगा हुआ रहेगा वो तो आपका किस में चला जाएगा, भविष्य काल में चला जाएगा। ठीक है, भविष्य काल में चला जाएगा। तो यहाँ पर भविष्य काल का एक उदाहरण है, वह आपका सामान्य भविष्य काल होगा। राइट आंसर इसका ये होगा। शायद पापा बाजार से आ चुके होंगे, शायद पापा बाजार से आ चुके होंगे, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भविष्य काल या कोई नहीं। ठीक है, सबसे पहला चीज देखिए लिखा हुआ है शायद पापा बाजार से आ चुके होंगे, जिसमें गा गे गी रहेगा वह भविष्य काल का होगा। एक चीज हमें यहाँ फिक्स करना है पहले। ठीक है, तो भविष्य काल का होगा। पहला वर्तमान काल ही कैंसिल हो गया, दूसरा भूतकाल ही कैंसिल हो गया, तो और तीसरा भी भूतकाल ही कैंसिल हो गया। यानी अब देखिए ये भविष्य काल का है, एक ही चीज हमारे पास बचा सी। अब शायद जिसमें लग जाता है वो क्या होता है बताइए, संभावना होता है, संदिग्ध होता है, तो ये संदिग्ध भविष्य काल में चला जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। यदि आप आकलन परीक्षा की तैयारी करेंगे, यदि आप आकलन परीक्षा की तैयारी करेंगे तो अवश्य ही सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। तो देखिए एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर आश्रित कर रहा है कि आकलन परीक्षा जब पास रहिएगा तभी सरकारी शिक्षक बन पाइएगा। तो ये किसका उदाहरण है, सामान्य भूतकाल,
हेतु मध्य भविष्यत काल, पूर्ण भविष्यत काल, अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, तो जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है भविष्यत काल का, तो उसको हम लोग हेतु मध्य भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सामान्य भविष्यत काल का उदाहरण है। सामान्य भविष्यत काल का उदाहरण है, राम बाजार जाता है, ये क्या है, सामान्य वर्तमान काल का है। वह पत्र पढ़ लिया, मतलब ये पूरा काम कर लिया गया है, ये आपका जो है भूतकाल का है। राम पत्र पढ़ा होगा, ये गा के गी लगा हुआ है, यानी यही सामान्य भविष्यत काल का उदाहरण है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, बताइए कौन होगा। पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, राम पत्र पढ़ लिया था। ठीक है, यह पढ़ लिया है, यह है तो वर्तमान काल, अब पत्र पढ़ लिया है मतलब कब पत्र पढ़ने का काम पूरा कर लिया है, यानी ये सही आंसर है। श्याम पत्र पढ़ता था लग गया, मतलब ये तो भूतकाल का हो गया। वे आम खा रहे थे, इसका मतलब ये भी भूतकाल का हो गया। श्याम पत्र नहीं पढ़ा है, इसका मतलब पत्र पढ़ा नहीं गया, ये अपूर्ण है। तो आपसे पूर्ण का पूछा था, तो राइट आंसर इसका ए में होगा। राइट आंसर इसका ये होगा। रमेश बाजार पहुंच रहा था। रमेश बाजार पहुंच रहा था किस प्रकार के काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यत काल या अपूर्ण है। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल है। तो राइट आंसर इसका यहाँ पे डी होगा, अपूर्ण भूतकाल होगा, क्योंकि रमेश बाजार अभी पहुंच ही रहा था, पहुंचने का काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए अपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हमने ऑब्जेक्टिव देखा। इसका नेक्स्ट क्लासेज में हम आपको लेकर के काल का आएंगे। विभिन्न राज्यों के जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में काल से पूछा गया प्रश्न है, उसको हम लोग नेक्स्ट डे कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट डे की क्लासेज को अवश्य देखेंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।